अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद घरदारी जिसके चैनल पे कुछ और नई टिप्स और ट्रिक के साथ एक मज़ेदार चटखारेदार किस्म की रेसिपी के साथ, और वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे। आज ईद का मौका चल रहा है, हर घर में गोश्त तो होगा और मुख्तलिफ़ किस्म के जायके आजमाए जा रहे होंगे। तो मुख्तलिफ़ जायकों में एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है दम पुख्त की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर वालों को चस आ जानी है, और वो भी अगर आप बनाएं मिट्टी की हांडी में और लकड़ी की आग पर, तो वाह वाह चार चांद लग जाएंगे इस दम पुख्त को। मेरा इरादा तो कुछ इतना ख़ास नहीं था लकड़ियों पर बनाने का, लेकिन गैस वालों को भला हो कि गैस ही नहीं थी, तो मैंने भी आग जलानी शुरू कर दी और बना डाला मैंने भी दम पुख्त आज लकड़ियों पर, जो कि बहुत ही शानदार, मज़ेदार और चटखारेदार बना था। तो चलिए आपको भी रेसिपी साथ साथ बता देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। सबसे पहले मिट्टी की हांडी ली है मैंने। आप किसी भी पतीले में बना सकते हैं, गैस के चूल्हे पर भी बना सकते हैं, लेकिन जो जायका मिट्टी की हांडी और लकड़ियों की आग पर है वो शायद इसमें ना आ सके। तो जनाब नीचे डाला है मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, आधा कप कह लें, और उसके ऊपर डाल रही हूँ गोश्त मैंने मिक्स लिया है। थोड़ी सी उसमें हड्डी भी थी और थोड़ी उसमें चर्बी भी थी, और कोशिश करें कि जो चर्बी वाला हिस्सा हो गोश्त का वो आपका नीचे वाली तह में आ जाए, उससे आपके गोश्त में जायका बहुत कमाल का आएगा। तो जनाब गोश्त डाली है मैंने। आलू को बहुत अच्छे से धो लेना है आपने, 2 से 3 अदद आलू दरमियानी साइज़ के ले लें। टमाटर आपने अगर डालने हैं तो टमाटर साबुत आपने लेने हैं, आलू भी लेने हैं साबुत लेने हैं, प्याज जो लेने हैं वो भी साबुत लेने हैं। मैंने प्याज छोटे साइज़ में लिए हैं ताकि सारे गोश्त में अच्छी तरह से वो नज़र भी आए और उनका जायका भी आए। लहसुन जो है इसमें, इसको भी छीलने की दिक्कत आपने बिल्कुल नहीं करनी, बहुत ही आसान रेसिपी है। सब्ज़ मिर्चें भी धोकर लहसुन को अच्छी तरह, उसी तरह गठियाँ धोकर आपने इसमें रख देनी है। साथ में डाल देने हैं मसाले, जिसमें है नमक, हल्दी, सूखा धनिया, कलवंजी, थोड़ा सा हमने डालना है ज़ीरा पाउडर, दालचीनी और तेज़पत्ता वगैरह इस पर नहीं डालना क्योंकि उनकी खुशबू बहुत तेज़ हो जाती है। और साथ इसमें डाल रही हूँ मैं काली मिर्च में बनाएं बहुत कमाल का टेस्ट आएगा। सूख मिर्चें थोड़ा इज्तनाब करें साथ में, इसीलिए मैंने डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें। और ये डाल रही हूँ मैं पानी, ये मसाले वाला बर्तन था मेरा, तो उसी में डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने आटे की लेनी है लोई, जो आपका नॉर्मल आटा गूंदा हुआ होता है घर में, इसको हमने ऊपर हांडी के ऊपर थोड़ा सा पतला पतला करके लगा देना है, और फिर हमने इसके ऊपर ढक्कन सेट कर देना है ताकि किसी भी किस्म की हवा बाहर ना जा सके। और जितना ज़्यादा दम में पकेगा गोश्त, उसका जायका उतना ही मज़ेदार होगा और उतनी ही जल्दी गल भी जाएगा। तो जनाब हांडी तो हमारी हो चुकी है बिल्कुल तैयार, एकदम सील पैक। अब आता है अगला मरहला, जो कि है आग जलाने का। गैस वालों की करम फरमाई, गैस नहीं थी तो मैंने सोचा लकड़ियों पर आग जलाकर आज देसी तरीके से बनाती हूँ। आग जलानी वो कि मुझे नहीं आती थी सही तरह, लेकिन जैसे तैसे भी मैंने कोशिश की और बहुत ही शानदार किस्म का मेरा दम बनकर तैयार हो चुका था। छोटी मोटी जो लकड़ियाँ थीं घर में वो इकट्ठी की, और गत्ते और चॉपर वगैरह रख के उनको आग जला दी, और बस ही फिर इसके ऊपर चढ़ा दी मैंने अपनी हांडी। अगर आप इसको गैस चूल्हे पर बना रहे हैं तो हल्की आंच पर, बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर आपने इसको रखना है। पहले आधा घंटा और फिर आधा घंटा बिल्कुल लो आंच पर रखना है, यानी 1 घंटे में आपका बनकर तैयार हो जाएगा आपका ये दम पुख्त। लकड़ियों वाली आग अगर आप बना रहे हैं तो भी आग का ध्यान रखिएगा कि पहले थोड़ी देर आपने तेज़ रखनी है और फिर उसके बाद हल्की आग पर बनाना है, क्योंकि पानी इसमें हमने बहुत कम डाला है और इसने सिर्फ दम में ही गलना है। अगर आग तेज़ होगी तो आपका दम पुख्त जो है जल जाएगा। तो जनाब 1 घंटे से कुछ ऊपर टाइम हो चुका था, आग मैंने बुझा दी थी, और अब इसको आती है बारी खोलने की। और यहाँ पर आपने बहुत एहतियात करनी है, किसी लंबे छुरी से या चम्मच से आपने इसको खोलना है, वरना हाथ पर स्टीम लगने का बहुत ख़तरा होता है, एहतियात कीजिएगा। तो ये देखिए जी क्या ज़बरदस्त किस्म की लुक आई है मेरे दम पुख्त की, और जायका तो इससे भी शानदार था। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपका दम पुख्त कैसा बना, और आपने लकड़ियों पर बनाया या गैस के चूल्हे पर। रेसिपी अच्छी लगे
तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी घर दाई वे ट्रिक्स को फॉलो करना हरगिज़ मत भूलिएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।